गुड इवनिंग, माय नेम इज प्रवीण राजपूत और आज हम जावा प्रोग्राम्स के लेसन नंबर 21 में इस तरीके की सीरीज को प्रिंट कराना सीखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में और बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख पाएंगे वन पेज कोड। जी हाँ, सिंपल वन पेज कोड बहुत इजी है और इसको बहुत अच्छे से मैं आपको यहां समझाने वाला हूं। आपको करना क्या है, इस वीडियो को पूरा देखना है और आपके लिए मैं इन कोड्स को जूम भी कर दूंगा। हम इसमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और साथ ही साथ चीजों को रिवाइज भी करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इसमें देखेंगे यहां पे लिखा हुआ है पब्लिक क्लास डिस्प्ले वन। तो इसमें पब्लिक है आपका एक्सेस स्पेसिफायर, क्लास आपको एज इट इज लिखना है CLASS और डिस्प्ले वन ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उसमें है करली ब्रेसेस ओपन हुआ है, उसके बाद में लिखा हुआ है मेन फंक्शन। तो मेरे एक फॉलोअर ने मुझसे पूछा कि सर आप फंक्शन के बारे में आज तक आपने कुछ नहीं बताया। फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे प्रोग्राम का, या आप कह सकते हो जो फंक्शन की एक डेफिनेशन होती है, फंक्शन इज द कलेक्शन ऑफ डेटा विच वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ टास्क। दैट मीन्स हिंदी में मैं आपको बताता हूं, इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट, जैसे आप यहां पे देख पाएंगे कितने सारे स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं और ये सारे के सारे एक साथ काम करते हुए आपका एक आउटपुट लेके आ रहे हैं। दैट इज कॉल्ड योर फंक्शन। बात समझ में आई आपको? अब आगे बढ़ते हैं। उसका है करली ब्रेसेस और यहां पे मैंने IJK ये तीन वेरिएबल्स को लेके रखा हुआ है और A=1 लेके रखा हुआ है। इसका मतलब है तीन ऐसे वेरिएबल्स जिसको मैं अपने लूप्स में इस्तेमाल करने वाला हूं और एक ऐसा वेरिएबल जिसकी मैं वैल्यू के साथ को या तो इंक्रीज करूंगा या डिक्रीज करूंगा अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम। आगे बढ़ते हैं। यहां पे ये कोड्स मैं आपके लिए जूम कर देता हूं। आप देख पाएंगे सबसे पहले लगा हुआ है फॉर का लूप, लिखा हुआ है I=1, I is less than equals to 4, I++। दैट मीन्स आप देख पाएंगे I हमारा 1 है तो कंडीशन कैसी है? ट्रू है। तो क्या होता है आपका, उसके करली ब्रेसेस के अंदर जो भी पहली लाइन लिखी होती है उसमें आ जाता है आपका कंपाइलर J=4। कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहे हैं J is greater than equals to I। अब आप यहां पे देख लीजिए, आपका जो J है क्या वो I से बड़ा है? I है आपका 1 और J कैसा है? 4। बिल्कुल बड़ा है। तो क्या कह रहा है? स्पेस प्रिंट हो जाए। तो आप आउटपुट स्क्रीन पे यहां पे देखेंगे आपको कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या प्रिंट हो गया है? स्पेस। आगे फिर आपका माइनस माइनस बोल के रखा हो तो J3 होगा, कंडीशन ट्रू, फिर से स्पेस प्रिंट होगी। फिर आपका J कैसा हो जाएगा? 2, फिर से स्पेस प्रिंट, फिर J कैसा? 1, फिर से स्पेस प्रिंट। और जैसे ही J आपका 0 होगा तो क्या हो जाएगा? ये वाला जो J का लूप है ये आपका क्लोज हो जाएगा। दैट मीन्स कितने बारी? यहां पे आपकी 4 टाइम्स, 1 से पहले 4 टाइम्स स्पेस प्रिंट हो जाएंगी। उसके बाद में यहां पे कह रहा है आपका दूसरा लूप। तो आप समझ पा रहे हैं, एक लूप के अंदर एक और लूप बना हुआ है, इसको कहते हैं नेस्टेड लूप। और जैसे ही उस लूप की कंडीशन फॉल्स होगी आपका दूसरा लूप काम करने लगता है। अब आप इसमें देख लीजिए, बोल के रखा हुआ है K=1 और K की जो कंडीशन है वो लेस देन और इक्वल्स टू I। K कैसा है? 1। I भी अभी कैसा है? 1। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है आप कॉपी पेन ले लीजिए और वहां पे वैल्यूज को जैसे जैसे मैं बता रहा हूं उस अकॉर्डिंग अपडेट करते जाइए। अब यहां पे आप देखिए, यहां पे लिखा हुआ है K जो है आपका वो है 1। I भी कैसा है? 1। तो कंडीशन ट्रू है, कह रहा है एक स्पेस और प्रिंट हो जाए। तो अब ऊपर वाली लाइन में क्या हो गया? 5 स्पेसेस प्रिंट हो गई हैं। फिर कह रहा है A प्रिंट हो जाए, यानी कि A की वैल्यू क्या थी? 1 प्रिंट हो गया। और उसके बाद में आपका क्या हो जाए? A=A+1, यानी कि A अभी तक कैसा था? 1, अब A कैसा हो जाएगा? 2। ठीक है। उसके बाद K की वैल्यू ++ यानी कि K2 हो जाएगा। कंडीशन कैसी हो जाएगी? फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो कह रहा है system.out.println। इसका मतलब होता है आपका कंपाइलर कहां आ जाएगा? नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। अब आप वापस यहां पे आ जाइए और अब आपका I कैसा हो जाएगा? ++, यानी कि अब I कैसा हो गया है? 2। जब I आपका 2 हो गया है यहां पे, अब जैसे ही आपका यहां पे ये I++ हो गया है तो आप देख पाएंगे I की वैल्यू क्या है आपकी? 2। ठीक है। इसमें आप देख लीजिए कंडीशन कैसी है? ट्रू हो गई है। कंडीशन ट्रू है, फिर से नीचे का लूप चलेगा। अब आप देख लीजिए J कैसा था? 4। I कैसा है? 2। तो 4, फिर J की वैल्यू डिक्रीज होगी, बन जाएगी 3,
फिर जे की वैल्यू डिक्रीज होगी, बन जाएगी 2। तो क्या कहने का मतलब है कि आपका यहाँ पे अब 3 स्पेसेस आएंगे 2 से पहले, और जैसे ही जे की वैल्यू 2 से कम होगी आपका जे का लूप हो जाएगा फॉल्स। फिर देखो क्या कह रहा है, k इज इक्वल्स टू 1, k इज लेस देन इक्वल्स टू i। तो k 1 है तो यहाँ पे i कैसा है 2, तो ये k का लूप कितने बार चलने वाला, 2 बारी। तो कह रहा है स्पेस प्रिंट हो जाए, तो 2 से पहले एक बार स्पेस प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद कह रहा है a प्रिंट हो जाए। ठीक है, a कितना हो चुका था 2, तो आपका 2 प्रिंट हो गया। उसके बाद वो कह रहा है a की जो वैल्यू है वो a प्लस 1 हो जाए, यानी कि कैसा हो गया 3। उसके बाद k प्लस प्लस, अब k प्लस प्लस तो k कैसा हो गया 2, i भी 2 था तो कंडीशन ट्रू है, कह रहा है स्पेस प्रिंट हो जाए। तो 2 और 3 के बीच में आपकी स्पेस प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद में क्या हो जाएगा, कह रहा है प्रिंट हो जाए आपका a कितना है आपका 3, वेरी गुड 3 प्रिंट हो गया। उसके बाद कह रहा है a इज इक्वल्स टू a प्लस 1, अब आपका a कैसा हो जाएगा 4। अब ऊपर जाएगा k प्लस प्लस, जैसे ही k 3 होगा k का लूप भी बंद हो जाएगा, क्योंकि क्या हुआ आपका कंडीशन फॉल्स। उसके बाद में क्या कह रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, आपका कहां चला जाएगा कर्सर, नेक्स्ट लाइन में।